नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएचडी पैन में। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है खासकर आपका बीए बीएससी आपका थर्ड सेमेस्टर, ठीक, जिसके अंतर्गत आपका सब्जेक्ट होता है को करिकुलर कंपलसरी अनिवार्य प्रश्नपत्र के रूप में, ठीक है, ठीक। और आपका जो पेपर नेम होता है एक प्रकार से कहें तो ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। पूरे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराएंगे पूरे 100, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। खासतौर पर यह जो पूरा मॉडल पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। इसलिए अवर यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला आज की वीडियो के माध्यम से। और खासतौर पर यह जो प्रश्न पत्र है केवल बालिकाओं के लिए है, ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे आप बालक हो चाहे बालिकाओं के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट यही होता है, आपका पेपर नेम भी यही होता है, ठीक है। बुकलेट सीरीज जो होती है आपकी अलग अलग हो सकती है, किसी में पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, एस होगा, तो इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है जो है, इसमें आपको पूरे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एग्जाम होता है इसमें आपको पूरे 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन 100 में से 100 आपको करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि AQI में जो है हरे रंग का क्या अर्थ होता है, ठीक। तो बच्चों, AQI में हरे रंग का क्या अर्थ होता है, एक प्रकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, यानी कि अच्छा से होता है, बढ़िया से। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि किससे कोई वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों, एक प्रकार से किससे नहीं होता है, H2, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करा रहे हैं, आपको रटना है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आपके रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में यही पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक खाद जाल से मिलकर बनता है, ठीक। तो बच्चों, एक खाद जाल से मिलकर एक प्रकार से कहीं तो क्या बनता है, कई परस्पर जुड़ी हुई खाद श्रृंखलाएं बनती है। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि सतत विकास का जो है प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ठीक। तो बच्चों, सतत विकास का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, बंडरलैंड रिपोर्ट में किया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में, मतलब 1980 में कब लागू हुआ था, ठीक। तो बच्चों, वन संरक्षण अधिनियम जो है एक प्रकार से कहें तो मुख्य रूप से 28 अक्टूबर 1980 में लागू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में 1 अप्रैल दिया है 1986, 1 मार्च 1986, 1 मई 1986, 1 अक्टूबर 1986। अगर यहाँ पे आपका 28 अक्टूबर 1980 दिया होता तो ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाता, ठीक। इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा है, आपका कुछ भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसमें आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक प्रकार से कब अपनाया गया था, ठीक। तो बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई तो कब अपनाया गया था, 1997 में, यानी कि 1997 में अपनाया गया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है संबंधित है, ठीक। तो बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है एक प्रकार से किससे संबंधित होता है, ग्लोबल वार्मिंग से। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF की स्थापना एक प्रकार से कब की गई थी। तो बच्चों, कब किया गया था, 1961 में। ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां पूछा गया था कि विश्व जो है प्राकृतिक संगठन यानी कि WNO का एक प्रकार से जो स्थापना वर्ष हुआ था कब किया गया था। तो बच्चों, कब किया गया था, ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि 2010 में किया गया था इसकी स्थापना जो है, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि महात्मा गांधी ने एक प्रकार से कितने पाप की अवधारणाएं एक प्रकार से दी है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आपका पूछा जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो 7 पापों की अवधारणाएं गांधी जी की, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ग्रामा है कि मानवीय मूल्य आवश्यक है, ठीक। तो मानवीय मूल्य जो होते हैं किस तरह आवश्यक होते हैं, एक प्रकार से स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 12वां है कि शरीर की जो है आवश्यकताएं अस्थायी होती है जबकि स्वयं की आवश्यकताएं जो होती है किस तरह होती है, ठीक है। तो बच्चों, किस तरह होती है, एक प्रकार से कहें तो सतत होती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13वां है कि मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है, ठीक। तो बच्चों, प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या आवश्यक होता है लेकिन पूर्ण नहीं है। तो बच्चों, एक प्रकार से भौतिक जो सुविधा होती है मनुष्य के लिए आवश्यक होती है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो एक प्रकार से अस्थायी है, ठीक है, पूर्ण नहीं है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14वां पूछा गया था कि खुश रहने की जो है भावनात्मक स्थिति क्या होती है, ठीक। तो बच्चों, खुश रहने की जो भावनात्मक स्थिति होती है क्या होती है,
खुश होना और आनंद का प्राप्ति करना, प्रसन्न होना, एक प्रकार से ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 15वां है कि आप इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को एक प्रकार से क्या नाम दिया गया था। ठीक, तो बच्चों इंटरनेट पर किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने का जो एक प्रकार से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां है कि अब्दुल कलाम जो है 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। तो भैया चौथे राष्ट्रपति थे, एक प्रकार से 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक नायक बनो और मुझे कोई डर नहीं है। ठीक, एक नायक बनो और मुझे कोई डर नहीं है, यह वाक्य जो है एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था। तो बच्चों यह वाक्य जो है किसके द्वारा कहा गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम था। ठीक, तो बच्चों बिल गेट्स की बात की गई तो बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम था, मिलिंडा गेट्स। ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रिश्वत अधिनियम 2010 जो है कब लागू हुआ था। ठीक है, तो बच्चों रिश्वत अधिनियम 2010 एक प्रकार से कब लागू किया गया था। ऑप्शन एक प्रकार से सी द राइट आंसर है, यानी कि जुलाई 2011 में लागू किया गया था। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है विसामा कि अजीम प्रेमजी का जन्म जो है 24 जुलाई एक प्रकार से कब हुआ था। ठीक, तो बच्चों कब हुआ था, 24 जुलाई 1945 में हुआ था। ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अजीम प्रेमजी जो हैं के अध्यक्ष और मुख्य कार्य अधिकारी हैं। ठीक, तो बच्चों किसके अधिकारी थे उस समय। ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि विप्रो के थे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रकार से आरंभ कब किया था। ठीक है, तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रकार से शुभारंभ किया था, कब किया था 1975 में। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि आचार्य नीति एक विज्ञान है। ठीक, तो बच्चों किस तरीके का विज्ञान होता है, आचार नीति जो होती है मानक विज्ञान होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि जो अस्थायी विकास में होते पिलर एक नाम बताएं। ठीक, अस्थायी विकास में पिलर का एक नाम बताएं। तो अस्थायी विकास में जो पिलर का नाम होता है क्या किस तरह का होता है, आर्थिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो है पसंद करने की स्थिति और मन की एक समग्र और सभी को शामिल करने वाली स्थिति क्या है। ठीक है, जो आंतरिक सद्भाव पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या होती है, ऑप्शन बी एक प्रकार खुशी का अनुभव होना। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि समय जो है दृष्टिकोण में से है। ठीक है, समय दृष्टिकोण में से एक प्रकार से क्या होता है, तो बच्चों क्या होगा, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भगवत गीता क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बच्चों भगवत गीता क्या होता है, राजकुमार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद का रूप होता है। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है कि स्वयं जो है क्या है। ठीक, बच्चों स्वयं एक प्रकार से क्या है, भौतिक या फिर पदार्थ है। ठीक, या फिर चेतना होता है, या फिर भावनाएं होती है, या फिर शरीर होती है। तो भौतिक एक प्रकार से जो होता है स्वयं क्या होता है एक प्रकार से, तो बच्चों क्या होगा, शरीर होगा। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि धर्म क्या है। ठीक, तो बच्चों धर्म क्या होता है एक प्रकार से कहें तो धर्म क्या होता है एक प्रकार से स्वीकृत के कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30वां है कि जो स्वामी विवेकानंद ने श्री राम कृष्ण से उनकी पहली मुलाकात में क्या प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो बच्चों क्या प्रश्न पूछा गया था एक प्रकार से, क्या प्रश्न पूछे थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि धन तथा जो है धन सृजन से संबंधित है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। ठीक, भैया क्या आधारित था, ट्रांसिटिव था, आधारित था। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है कि गांधी के अनुसार जो है अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को स्तरों में विकसित किया जाता है। ठीक, तो एक प्रकार से किस तरह विकसित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत रूप से, राष्ट्रीय रूप से, एक प्रकार से सभी तरह से। ठीक है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33 है
कि निम्नलिखित में से जो है किसका वर्णन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया था। ठीक है, तो बच्चों किसका वर्णन गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया था? अहिंसा और सत्य का। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है मूल्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मूल्य क्या है। तो बच्चों मूल्य क्या होता है? एक प्रकार से कुछ ऐसे जिसे करने में एक प्रकार से हमें प्रसन्नता होती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 35 है ब्लॉग क्या है। ठीक, तो बच्चों ब्लॉग क्या होता है एक प्रकार से इसको थोड़ा जान लेते हैं। ब्लॉग क्या होता है? ज़्यादातर ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्ति की या फिर कारपोरेट वेबसाइट के रूप में होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि बाजार में ज्वेलर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से कौन सा मार्क आवश्यक होता है? BIS। ठीक है, BIS जो होता है हॉलमार्क आवश्यक होता है खासकर ज्वेलरों के लिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि नैतिक दुविधा के खतरे जो है कौन से हैं। ठीक है, तो नैतिक दुविधा के जो खतरे के रूप में आते हैं एक प्रकार से क्या आते हैं? व्यक्तिगत चरित्र या मूल्यों की एक प्रकार से विफलता, संगठन का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों से टकराता रहता है, या फिर सहकर्मी दबाव तनाव व्यक्तिगत मूल्यों के साथ विरोधाभासी होता रहता है। एक प्रकार से ये सभी चीज़ें होती है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा निजीकरण की समस्या है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा निजीकरण की समस्या के अंतर्गत आ जाएगा आप सभी का? उच्च स्तर की गोपनीयता, ठीक है, अनुचित आचरण का समर्थन, सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा करता है। तो एक प्रकार से सभी चीज़ें आपके निजीकरण की समस्या के अंतर्गत आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर आपको हो जाएगा ठीक सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से जो एक प्रकार से कौन सा सोशल मीडिया का नैतिक मुद्दा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सोशल मीडिया का जो नैतिक मुद्दा हो जाएगा आपका? साइबर बदमाशी भी एक प्रकार से कहें तो है। ठीक है, पारदर्शिता भी है, गोपनीयता भी है। एक प्रकार की ये सभी सोशल मीडिया के अंतर्गत आ जाती हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ठीक सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि साइबर सुरक्षा एक प्रकार से क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों साइबर सुरक्षा की बात की गई तो साइबर सुरक्षा क्या होती है? एक प्रकार से जो होती है साइबर सुरक्षा मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, हाँ ये भी करती है। साइबर सुरक्षा जो होती है साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है, हाँ भी। फिर आपका तीसरा है कि साइबर सुरक्षा जो है साइबर हमले में से एक प्रणाली की रक्षा करती है। तो एक प्रकार से सभी चीज़ें जो होती है साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 41 कि साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है। ठीक है, तो बच्चों साइबर सुरक्षा एक प्रकार से क्या सुरक्षा करती है? इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की रक्षा करती है। ठीक है, साइबर सुरक्षा का जो कार्य होता है इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की रक्षा करना होता है, इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 42 है कि जैविक भोजन क्या है। ठीक है, तो बच्चों जैविक भोजन क्या होता है? एक प्रकार से कीटनाशक के बिना खेती करना होता है आपका जैविक भोजन। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 43 है कि निजीकरण क्या होता है। ठीक, तो बच्चों निजीकरण एक प्रकार से क्या होता है? तो निजीकरण जो होता है एक प्रकार से कहें तो क्या होता है कि निजीकरण स्वामित्व का तरीका होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 44 है कि ISI मार्क जो होता है प्रमाणीकरण चिन्ह है। ठीक है, तो किसका प्रमाणीकरण चिन्ह है? एक प्रकार से औद्योगिक। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि जो है AG मार्क जो होता है मानक की किसका गारंटी करता है? तो भैया किसका होता है? गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी का। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि हमारे कितने जो है मूल्य हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे एक प्रकार से मुख्य रूप कितने मूल्य हैं? 8 हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 47 है कि मुख्य जो है प्रकार के एक अधिकार हैं। ठीक, तो मुख्य प्रकार के एक अधिकार होते हैं, कैसे अधिकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तकनीकी एक अधिकार। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि नैतिक दुविधा क्या है। ठीक, तो बच्चों नैतिक दुविधा जो होती है एक प्रकार से क्या होती है? थोड़ा देख लेंगे नैतिक दुविधा क्या होती है। दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण एवं समस्या होती है, या फिर क्या सही क्या गलत के बीच संघर्ष होती है, या फिर क्या पेशेवर दुविधा के समान, या फिर मूल्य के बीच नैतिक संघर्ष। तो नैतिक दुविधा एक प्रकार से क्या होती है थोड़ा जान लेते हैं। नैतिक दुविधा क्या होती है मुख्य रूप से? तो ये आपका होता है मूल्य के बीच नैतिक संघर्ष। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 49 है कि साइबर सुरक्षा का जो नैतिक मुद्दा कौन सा होता है। ठीक, तो बच्चों साइबर सुरक्षा को जो मेन और नैतिक मुद्दा माना जाता है किसको माना जाता है? वो एक प्रकार गोपनीयता का आक्रमण करना, हैकिंग करना, कॉपीराइट इन्फ्रिंजिंगमेंट। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी कि सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है 50वां है कि केस जो है स्टडी क्या है। ठीक, तो बच्चों केस स्टडी क्या होता है?
केस स्टडी क्या होता है एक प्रकार से कहें तो जो होता है एक व्यक्ति समूह के बारे में गहन अध्ययन करना होता है, केस स्टडी। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है कि निर्णय जो अक्सर और प्रकृति में दोहराव वाले होते हैं वह एक प्रकार से कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या कहलाते हैं? कर्मादेशित निर्णय। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है कि विधायी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो होता है CSR वाला दुनिया का एकमात्र देश है, तो भैया कौन सा देश है एक प्रकार से? इंडिया। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 53 है कि मानव जो है व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है। ठीक, तो बच्चों ये किस तरह संबंधित है? तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मूल मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है कि इनमें से कौन सा जो है दृष्टिकोण को मानता है कि चरित्र के बिना ज्ञान पाप है? ठीक, भैया क्या मानता है एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है कि परितंत्रों के समुच्चय को कहा जाता है। ठीक है, तो परितंत्र के समुच्चय को एक प्रकार से क्या कहा जाता है? तो बच्चों क्या कहा जाएगा? जीवमंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56 है कि पारितंत्र का एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो पारितंत्र को किस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है एक प्रकार से? तो बच्चों इसका राइट और सटीक आंसर जो आपका हो जाएगा पर्यावरण के साथ सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों को। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 है कि जैविक अजैविक एक प्रकार से इस अजैविक को और क्या कहा जाता है? तो बच्चों अजैविक को एक प्रकार से किसके रूप में और एक प्रदर्शित किया जा सकता है, कहा जाता है? भौतिक वातावरण या फिर पर्यावरण के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58 है कि एक जो है पारितंत्र में पौधे होते हैं, तो भैया एक पारितंत्र में पौधे किस तरह के होते हैं? उत्पादक के रूप में। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है कि पारितंत्र में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो भैया पारितंत्र में द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? एक प्रकार से मांसाहारी हो जाएंगे। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है कि यूट्रोफिकेशन जो है क्या इसका अर्थ होता है? ठीक है, यूट्रोफिकेशन का एक प्रकार से कहें तो क्या अर्थ होता है भैया? क्या होता है? जो होता है अतिरिक्त पोषण के कारण जल स्रोत का जलीय पदार्थों से भर जाना। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि विश्व पर्यावरण जो होता है दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ठीक है, तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस होता है एक प्रकार से कहें तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, प्रत्येक 5 जून को। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 62 है कि वनों की कटाई से आमतौर पर कम हो रही है। भैया क्या कम हो रही है? आमतौर पर वर्षा जो होती है कम हो रही है। ठीक है, वनों की कटाई लगातार बढ़ने से वर्षा जो है कम होती जा रही है दिन ब दिन। ऑप्शन बी ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि पारिस्थितिकी पिरामिड जो सदैव सीधा रहता है। ठीक, पारिस्थितिकी पिरामिड जो एक प्रकार से सदैव सीधा रहता है, तो एक प्रकार से यह कौन सा पिरामिड होता है? ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है कि सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, सर्वाधिक स्थिर एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र होता है, किस तरह का होता है? महासागर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि लाइकेन शहरों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, लाइकेन जो है शहरों में नहीं मिलते हैं क्योंकि एक प्रकार से क्या होते हैं? लाल शैवाल कवक अनुपस्थिति होते हैं। ठीक, या फिर एक प्रकार से नमी न होने के कारण, या फिर CO2 प्रदूषण के कारण, या फिर प्राकृतिक आवास से नहीं मिलता है। तो प्रकार लाइकेन शहरों में क्यों नहीं मिलते हैं मुख्य रूप से? तो भैया लाइकेन क्यों नहीं मिलते? CO2 प्रदूषण के कारण। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक है। ठीक, तो प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक जो होते हैं क्या होते हैं? लाइकेन तथा मास होते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारक है। ठीक, तो बच्चों जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या होता है एक प्रकार से? ऑप्शन है आपका सी द राइट आंसर, यानी कि औद्योगिक व्यर्थ। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है कि DDT एक है। ठीक, तो बच्चों DDT एक प्रकार से क्या होता है? मुख्य रूप से DDT का जो नाम होता है क्या होता है? अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि जल व जो मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ठीक, तो बच्चों जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत एक प्रकार से किसको माना जाता है?
कृषि उद्योग से भी, खदान से भी, ताप बिजली पर, घर पर भी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी चीजों से। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 70 है कि लवणीकरण जो होता है किससे होता है। ठीक, तो बच्चों लवणीकरण जो होता है एक प्रकार से मुख्य रूप से किससे होता है, अत्यधिक खेती के कारण, खराब अफवाह के कारण। ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि बहुत ए और बी दोनों, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 71 है कि जल प्रदूषण का कारण है। ठीक है, तो बच्चों जल प्रदूषण का कारण जो है एक प्रकार से किसको माना जाता है, मुख्य रूप से औद्योगिक परिसरों को। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है कि धूल के मुख्य प्रभाव का एक कार्य है। ठीक, तो बच्चों धूल के मुख्य प्रभाव का जो मुख्य कारण माना जाता है किसको माना जाता है, रंध्र बंद होने का। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाए आप सभी का। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 73 है कि ऊर्जा के नवीकरणीय साधन में से एक है। ठीक, तो बच्चों ऊर्जा में से नवीकरणीय साधन में से एक प्रकार से किसको माना जाता है, सौर ऊर्जा को। ठीक, ऑप्शन एक प्रकार से द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि नई दिल्ली में वाहनों से एक प्रकार से कौन सा रेचक प्रदूषक नहीं निकलता है। ठीक, तो नई दिल्ली में वाहनों से एक प्रकार से कौन सा जो है रेचक प्रदूषक नहीं निकलता है। पहले बात करें तो कौन कौन सा रेचक प्रदूषक निकलता है, CO2 भी निकलता है, कार्बन भी निकलता है, हाइड्रोकार्बन भी। ठीक है, लेकिन राख की बात करें तो राख भैया नहीं निकलता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 75 है कि जो है डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। ठीक है, तो बच्चों किससे प्रारंभ होती है, तो 75 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी किससे होती है, मृत कार्बनिक पदार्थ से। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 76 है कि हिरोशिमा पर जो है पहला एटम बम विस्फोट कब हुआ था। ठीक, तो बच्चों हिरोशिमा पर पहला एटम बम कब हुआ था, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि 6 अगस्त 1945 को। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 77 है कि अम्लीय वर्षा से होने वाली जो है क्षति अम्लीय वर्षा की प्रकृति के कारण होती है। ठीक, भैया किसके कारण होती है, मुख्य रूप से ऑप्शन एक प्रकार से डी द राइट आंसर, यानी कि संचार के कारण। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि जो है जल प्रदूषण से नहीं होने वाला एक प्रकार से, पहले हम बात करें कि जल प्रदूषण के एक प्रकार से जो होने वाला रोग है कौन कौन से, भैया पीलिया भी होता है, हैजा भी होता है, पेचिस भी होती है। ठीक है, लेकिन आपका एड्स जो होता है जल प्रदूषण से नहीं होता, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि रेड लिस्ट कौन प्रकाशित करता है। ठीक, तो बच्चों रेड लिस्ट जो होता है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, IUCN के द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि जो है जलीय तंत्र में आसानी से गत करने वाले जो जीव होते हैं कहलाते हैं। ठीक, तो बच्चों क्या कहलाते हैं, जलीय तंत्र में आसानी से जो गत करने वाले जीव होते हैं मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, नेक्ट्रॉन। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि पारितंत्र में होते हैं। ठीक है, तो बच्चों पारितंत्र में क्या क्या होते हैं, अजैविक एवं जैविक घटक। ठीक, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि किसी खाद्य श्रृंखला की पहली जो है पहली कड़ी हरे पादप हैं, क्योंकि क्या होते हैं, वह विस्तृत रूप से वितरित होते हैं, या फिर वह मृदा में भली प्रकार स्थिर रहते हैं, वह केवल उन्हीं से सूर्य के प्रकार से उपस्थिति में CO2 को स्थिति करने की क्षमता रखते हैं। एक प्रकार से ये सभी चीज़ें होती है, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि जो है भोजन आपदा में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो भैया भोजन आपदा में कौन सी गैस निकलती है बाहर, तो इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कौन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि जो जल चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो भैया जल चक्र को एक प्रकार से क्या नियंत्रित करता है, बंद करता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85 है वो वायुमंडल की सबसे निचली परिध है। ठीक है, बच्चों वायुमंडल की सबसे निचली परिध होती है, क्या होती है, एक प्रकार से कहें तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि क्षोभ मंडल होती है, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, यानी कि क्षोभ मंडल जिसको कहा जाता है हिंदी में, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि जो भारत में 1936 में स्थापित पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो भैया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, पहला स्थापित उद्यान भारत में, मुख्य रूप से इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 87 है कि नाभिकीय ऊर्जा एक प्रकार से किससे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बच्चों नाभिकीय ऊर्जा जो होती है एक प्रकार से किसके द्वारा उत्पन्न की होती है, परमाणु विखंडन के द्वारा, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 88 है कि वह पौधे जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं, ठीक है, वह एक प्रकार से क्या कहलाएंगे। तो भैया वैसे पौधे जो शुष्क स्थानों पर ज़्यादातर उगते हैं तो ऐसे पौधों को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से जीरोफाइट्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 89 है कि सभी उपभोक्ता जो होते हैं किस तरह का होते हैं, ठीक है। सभी उपभोक्ता हैं, तो ये सभी उपभोक्ता क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि खाद्य श्रृंखला में आधारीय जीव है, ठीक है। तो बच्चों खाद्य श्रृंखला में आधारीय जीव होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 91 है कि पारितंत्र के अजैविक जो है घटक निम्न में से एक प्रकार से कौन है, ठीक है। तो भैया पारितंत्र के अजैविक घटक एक प्रकार से इसमें से क्या है, आपके खनिज चक्र जो होते हैं अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 92 है कि पोषी अस्तर बनता है, ठीक है। तो भैया पोषी अस्तर जो होता है किसके द्वारा बनता है, यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से बनता है पोषी अस्तर, ठीक है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि एक पादप को शाकाहारी खाते हैं, ठीक है, एक पादप को शाकाहारी खाते हैं जिन्हें मांसाहारी भी खाते हैं, इससे बनती है। तो भैया इससे क्या बनती है मुख्य रूप से, तो बच्चों इसका राइट और सटीक आंसर आपको जो खाद्य श्रृंखला बनती है, ठीक है, फूड चेन जिसको कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94 है कि पारितंत्र का महत्व होता है, ठीक है। तो बच्चों पारितंत्र का जो महत्व होता है मुख्य रूप से क्या होता है, क्या करना होता है, ऊर्जा प्रवाह में भी होता है, खनिज चक्रों में भी, ठीक है, दोनों में होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि जो है AQI का पूर्ण रूप है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, इसका जो एक प्रकार से अर्थ होता है क्या क्या होता है, वायु गुणवत्ता सूचांक। ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 96 है कि जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो होता है कार्यक्रम, यानी कि UNIP कब एक प्रकार से इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो बच्चों इसकी शुरुआत जो है एक प्रकार से कब की गई थी, 1972 में, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 97 है जो है अर्थ आवर कार्यक्रम एक प्रकार से किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो बच्चों अर्थ आवर कार्यक्रम थे जो एक प्रकार से कब शुरू किया गया था, 2007 में, वर्ष 2007 में किया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपको सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि एनजीटी का एक प्रकार से जो पूरा नाम है, पूर्ण रूप है, क्या होता है, ठीक है। बच्चों एनजीटी का जो पूर्ण रूप होता है क्या था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आप ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के, इसको आप जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका फिर अगला क्वेश्चन नंबर 99 है कि जो है NTG जो है एक प्रकार से किस सामग्री से बनी पतंग डोर पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो बच्चों NTG ने किसके द्वारा बनाई गई पतंग पर रोक लगाया था। तो बच्चों यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर जो आपका हो जाएगा, नायलॉन से भी बनी, ठीक है, नायलॉन से भी बनी, प्लास्टिक से भी बनी, और कोई स्टेन की सामग्री से बनी, सभी पर एनजीटी ने प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। इससे जो है पतंग की डोर नहीं बननी चाहिए। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि जो है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है। तो बच्चों तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक जो होता है क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बच्चों जितना भी हमने पूरा 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है, आप 100 में से आपको आप अगर 100 क्वेश्चन आपको रट के जाते हैं, आपको 45 से 50 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपकी परीक्षा में जरूर मिलेंगे, ठीक है। इससे आपको फेल होने की कोई शंका नहीं रहेगी। आप इस पर पूरा रट लीजिएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप चाहे बालक हो चाहे बालिकाओं के लिए, सभी के लिए खासतौर पर यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।